हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप 10 साजिद में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सभी समय के शीर्ष 10 बॉलीवुड अभिनेता, टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। एक ऐसी दुनिया जो बहुत अजीब और अजीब है। हम लोगों को अपने साथ हंसाते या रुलाते हैं और इस तरह उन्हें कल्पना और विश्वास की जादुई दुनिया में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जो हमारे प्रशंसकों के लिए अतिरिक्त आनंद लाता है। अभिनेता बलराज साहनी ने अपनी उल्लेखनीय आत्मकथा में लिखा है, वह बिल्कुल सही है। इस पेशे में एक निश्चित आकर्षण है, यह जो आभा बनाता है, जिस प्रतिबद्धता की यह मांग करता है और जो अमरता प्रदान करता है। पिछली शताब्दी में सिल्वर स्क्रीन ने कई अभिनेताओं को आते और जाते, चमकते और फीका होते देखा है, लेकिन यह वे हैं जो एक स्थायी छाप बनाते हैं, जो सेल्यूलाइड और सार्वजनिक स्मृति में इतनी गहराई से अंकित हैं। न तो समय और न ही भाग्य उनकी महिमा को कम कर सकता है। हमारे 100 साल के भारतीय सिनेमा विशेष के एक भाग के रूप में हमने आपसे, प्रिय पाठकों और समझदार दर्शकों से, अब तक के अपने पसंदीदा हिंदी अभिनेताओं का नाम पूछा और यह काफी उदार मिश्रण बन गया है। तो यहाँ पर अब तक के शीर्ष 10 हिंदी फिल्म अभिनेताओं में से आपकी पसंद है। नंबर 10, धर्मेंद्र। जिस सहजता के साथ एक मिलनसार मुस्कान और आत्मीय आंखें तीखे गुस्से और डराने वाली चकाचौंध में बदल सकती हैं, वह अविश्वसनीय है। यह धर्मेंद्र की विशेषता है और कई कारणों में से एक है कि वह हर दर्शक के दिलों में इस तरह की प्यारी जगह का आनंद लेते हैं। अनुपमा, सत्यकौम, गुड्डी जैसी फिल्मों में उनके लहजे में गर्मजोशी के साथ साथ उनके सुंदर व्यवहार की बेदाग अच्छाई को दर्शाया गया है, जबकि चुपके चुपके, गजब और नौकरी बीविका में उनका साइड स्प्लिटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जीवंत हो जाता है। मेरा गांव मेरा देश, शोले और धर्मवीर में आदमियों ने खलनायकों से कीमा बनाया। यहाँ तक उनके शानदार, हालांकि अंडररेटेड करियर के बाद के चरण में अपने जॉनी गद्दार, लाइफ, इन्हें मेट्रो और यमला पगला दीवाना जैसे प्रदर्शनों की एक आकर्षक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया गया है। नंबर 9, शाहरुख खान। लौकिक बाहरी व्यक्ति से लेकर एक राज करने वाले सुपरस्टार तक, शाहरुख खान ने अपने करियर के सबसे बड़े हिस्से के लिए निर्बाध सफलता का आनंद लिया और इस सुनहरे दौर में उन्होंने एक हारे हुए, कभी हाँ कभी ना, जुनूनी प्रेमी, डर, एक क्रूर हत्यारे, बाजीगर की भूमिका निभाई और हर बार उनके जोखिम को सुपरहिट के साथ पुरस्कृत किया गया। जहां अधिकांश को टाइपकास्ट किया जाएगा, शाहरुख ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है में राहुल जैसे प्यारे पात्रों के माध्यम से महाकाव्य रोमांस के पोस्टर बॉय बनने के पक्ष में ज्वार को अपने पक्ष में कर लिया, जिन्हें कसकर गले लगा लिया गया था भारत और विदेशों दोनों में दर्शक। हालांकि यह स्वदेश और चक दे नासा के इंजीनियर और हॉकी कोच के रूप में उनका जमीनी करिश्मा और अप्रभावित यथार्थवाद है। भारत जो वास्तव में उस गहराई की डिग्री को प्रकट करता है जो वह करने में सक्षम है। नंबर 8, राजेश खन्ना। जिस तरह की जंगली प्रशंसा और अवर्णनीय हिस्टीरिया राजेश खन्ना ने ट्रिगर किया, वह सामान्य किंवदंतियों से बना है। उनका रमणीय अच्छा रूप, अभूतपूर्व चुंबकत्व, स्टाइलिश तरीके और एक उपहार जो सामान्य लगने के लिए एक समर्पित, जीवन से भी बड़ा वितरण के साथ महत्वपूर्ण लगता है, सादे शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें हिंदी सिनेमा का मूल सुपरस्टार माना जाता है। 4 दशक से अधिक के करियर में खन्ना ने आराधना के गतिशील पायलट पिता पुत्र के रूप में, इत्तेफाक में एक तेज भगोड़े के रूप में, अमर प्रेम के धोती पहने उदासीन, बावर्ची के बहुउद्देशीय रसोया और सबसे यादगार रूप से मेयर के रूप में आनंद, जहां दर्शक उसकी प्यारी हरकतों पर हंसते हैं, उसके क्रूर भाग्य पर रोते हैं और उसके उत्साही दर्शन के अनुसार जीते हैं। नंबर 7, राज कपूर। जीना यहाँ मरना यहाँ, वे कहते हैं, उसका मतलब भी था। राज कपूर अपने प्रसिद्ध अस्तित्व के दौरान इस सिद्धांत पर कायम रहे, एक फिल्म निर्माता के रूप में उभरने वाले शुरुआती सितारों में से एक। नीली आंखों वाले दिग्गज ने सिनेमा के लिए सर्वोच्च प्रतिभा और जुनून की विरासत बनाई जो आने वाले वर्षों में उनके वंशजों में दिखाई देगी। उनकी उदात्त, मृदुभाषी ललक और बड़बड़ाती हुई बॉडी लैंग्वेज, चार्ली चैपलिन के आसपास की मॉडलिंग का उद्देश्य आम आदमी तक पहुंचना और आवारा, श्री 420, जगते रहो और जैसी फिल्मों के माध्यम से स्वार्थी समाज के भीतर चेतना की एक बड़ी धारा बनाना है जिस देश में गंगा बहती है। साथ ही उन्होंने एक दुर्लभ, हृदय विदारक संवेदनशीलता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संगम, मेरा नाम, जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों में मार्मिक प्रदर्शन हुआ। नंबर 6, बलराज साहनी। बलराज साहनी भले ही एक नायक की पारंपरिक कल्पना में फिट न हो, लेकिन कला घरेलू सिनेमा को गति मिलने से बहुत पहले उन्होंने कई तरह की फिल्मों के माध्यम से सूक्ष्मता में ताकत का प्रदर्शन किया।
एक सच्चे परफेक्शनिस्ट, साहनी अपने किरदारों का अध्ययन करने और शूटिंग शुरू करने से पहले उनके आसपास के माहौल को अपनाने के लिए जाने जाते थे। और इसलिए क्या यह धरती के लाल और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में गरीब किसानों के दर्द को व्यक्त कर रहा है। एक पिता का दुख जो काबुलीवाला में अपनी बेटी को देखने के लिए तरसता है, हकीकत में एक दृढ़ सैनिक, भयानक समय और अलगाव का सामना करने वाला एक समृद्ध व्यक्ति वक्त में उनके परिवार से या गर्म हवा में विभाजन के बाद भारत में एक मुस्लिम व्यवसायी से उनके द्वारा चित्रित हर भूमिका के लिए कठिन विश्वसनीयता और कालातीत ज्ञान है। नंबर 5, संजीव कुमार। एक अलग शैली होना और फिर भी इससे परिभाषित नहीं होना एक असंभव उपलब्धि है, लेकिन स्वर्गीय संजीव कुमार ने इस उपलब्धि को सहजता से हासिल किया। और यही कारण है कि वह संघर्ष में प्रतिशोधी चचेरे भाई के रूप में आसानी से जहर उगल सकता है, अंगूर में त्रुटियों की एक शानदार कॉमेडी का आयोजन कर सकता है, त्रिशूल में अप्राप्य अहंकार की गंध कर सकता है, शोले में विकलांग ठाकुर के रूप में गैर परिक्राम्य प्रतिशोध की तलाश कर सकता है, अफसोस और पुरानी यादों को व्यक्त कर सकता है। आंधी में अलग हो गई शादी या यहाँ तक जानी दुश्मन में बिना पलक झपकाए सभी हम पर भेड़िए बन गए। सच तो यह है कि संजीव कुमार की फिल्म खराब हो सकती है, लेकिन संजीव कुमार के खराब प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं है। नंबर 4, नसीरुद्दीन शाह। भी अतिशयोक्ति और विस्मय के लिए डिजाइन किया गया, नसीरुद्दीन शाह हिंदी सिनेमा के सबसे घात कलाकार हैं। उनकी महारत दिखावा करने में नहीं बल्कि उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व की लगातार बदलती त्वचा के नीचे फिसलने में है, जबकि स्क्रिप्ट में आदमी के अनुरूप अपने जोरदार बहुमुखी व्यक्तित्व को नाजुक रूप से समायोजित करते हैं। समानांतर सिनेमा हो या मेनस्ट्रीम मसाला, शाह ने फिल्म निर्माण की हर कल्पनीय शैली और मानसिकता में बड़ी सफलता के साथ काम किया है। जुनून में उनकी धमाकेदार तीव्रता, स्पर्श में गरिमापूर्ण अनुग्रह, मिर्च मसाला में घृणित वासना, पेस्टंजी में विचित्र साथी से जलवा में कूल पुलिस वाले की भूमिका, किटसच में एक काउबॉय टोपी के साथ घूमना जो पूरी तरह से त्रिदेव में काम करता है या एक आम आदमी कानून को परेशान करता है, और ए वेडनेसडे में आदेश प्रणाली। नसीर का कार्य इतना विशाल है कि कुछ पैराग्राफों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, आमिर खान। शायद यह गुणवत्ता वाली फिल्में देने में उनकी अचूक निरंतरता है जिसने आमिर खान को इस सूची में इतनी ऊंची रैंक अर्जित की है। यह कोई आसान साख नहीं है। अगर यह आमिर अभिनीत फिल्म है तो इसमें कुछ न कुछ पर्याप्त होना चाहिए जिस पर खरे उतर सकें। लेकिन अपने करियर की शुरुआत में ही कयामत से कयामत तक के स्टार ने प्रचुरता पर उत्कृष्टता चुनने में स्थायित्व को समझा, जिसके परिणाम स्वरूप एक फिल्म एक वर्ष की नीति बनी। चाहे वह पूर्णतावाद हो या बुद्धिमत्ता, भूमिकाओं से निपटने, उच्च मानकों को बनाए रखने और बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देने में उनके अध्ययनशील दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से भुगतान किया है। और यही उल्लेखनीय भक्ति है जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम, अंदाज अपना अपना, रंगीला 1947, अर्थ, सरफरोश, लगान, 3 इडियट्स और तलाश में उनके विकास को इतना आनंददायक बनाती है। नंबर 2, दिलीप कुमार। या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में एक संस्थान के रूप में माने जाने के लिए एक अभिनेता बनने की ख्वाहिश भी नहीं रखता है, यह काफी सराहनीय है ना? हालांकि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिलीप कुमार ने बदल दिए खेल के नियम। उनका प्रवेश ऐसे समय में हुआ जब अभिनय नाट्यशास्त्र का पर्याय बन गया था, लेकिन इस तथाकथित नौसिखिए ने संयम, पुनरीक्षण और बनावट जैसी तकनीकों पर जोर देकर इसे अपना रूप दे दिया। और इसलिए इस जीवित किंवदंती ने देवदास जैसे कई त्रासदीपूर्ण हृदय विदारक प्रेम कथाओं में जीवन की सांस ली। केवल एक सर्व उपभोग करने वाली छवि के बंधनों को तोड़ने के लिए एक विद्रोही नासमझ हास्य अभिनेता, व्यथित विरोधी नायक, समाजवाद का चेहरा और बाद में एक क्रोधी वरिष्ठ की भूमिका निभाने के लिए आन, कोहिनूर, आजाद, राम और श्याम, नया दौर, गंगा जमुना, मशाल, कर्मा और सौदागर जैसी यादगार भूमिकाओं के माध्यम से नागरिक अपने प्रभावशाली करियर में। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। अगर वह अभिनेता नहीं बनते, अमिताभ बच्चन, एक बार प्रसिद्ध मजाक में, वह अपने मूल इलाहाबाद में दूध बेच रहे होते। निश्चित रूप से भारत के सबसे पसंदीदा सुपर आइकन में से एक के अलावा कुछ भी होने की कल्पना करना अकल्पनीय है, लेकिन आज भारत का सबसे पसंदीदा सुपर आइकन है। आनंद में बाबू मोशाय के सहायक किरदार के रूप में देखे जाने से पहले अनगिनत फ्लॉप फिल्मों में अभिनय करने वाले एक दुबले पतले व्यक्ति से लेकर जंजीर, दीवार, त्रिशूल, डॉन और अग्निपथ में विजय के अनगिनत अवतारों तक, बिग बी ने क्रोधित क्रोध का एक युग शुरू किया, जिसने संघर्ष किया और संघर्ष किया, सभी बुराई को हराया। उनकी वीरता और पीड़ा, जिसे उन्होंने इतनी सच्ची भावना और विशाल अधिकार के साथ व्यक्त किया, ने उन्हें दर्शकों में युवा, बूढ़े, पुरुष, महिला सभी के साथ हिट बना दिया। साथ ही
उन्होंने चुपके चुपके नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, याराना में हमें थोड़ा गुदगुदा कर एक कलाकार के रूप में अपने शानदार स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन किया। सत्ते पे सत्ता और श्री नटवरलाल अभिमान, कभी कभी मिली और सिलसिला में रोमांस की पेचीदगियों से अवगत कराते हैं। लेकिन यह केवल स्टार पावर या असाधारण भाग्य नहीं है जिसने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असंख्य असफलताओं का सामना करते देखा। टीवी में उत्तरजीवी विवादों से जूझते रहे और अपने करियर के सबसे रोमांचक चरण एकलव्य, चीनी काम, पा, द लास्ट ईयर और सरकार को शुरू करने के लिए हर बार इस अवसर पर उठने के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। 70 साल की उम्र में सुपरस्टार बाज लुह्मान की द ग्रेट गैट्सबी से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक छोटा सा रोल हो सकता है लेकिन इतना अच्छा है कि इसका अपना पोस्टर बन सके। बच्चन के लिए इसे छोड़ दो। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं और किसी तरह का वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।